श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सभी अलग अलग तरीकों से भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमें अलग अलग अनुभव क्यों मिलते हैं? आज का श्लोक इस रहस्य को खोलता है। कल के श्लोक 10 में हमने सीखा कि कैसे इच्छाओं और क्रोध को त्याग कर हम ज्ञान और शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज के श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे भक्तों की भक्ति के अनुसार उन्हें अनुभव कराते हैं। आज के श्लोक 11 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो जैसे मेरी शरण लेते हैं मैं भी उन्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ। सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि सभी लोग चाहे किसी भी प्रकार से भक्ति करें, भगवान उन्हें उसी रूप में अनुभव कराते हैं। यह हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का कोई एक रूप नहीं है। हर व्यक्ति को अपने तरीके से भक्ति का फल मिलता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11। श्री भगवान का अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजने का कथन। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उच्चारण की विधि। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 11। क्योंकि पार्थ अर्थात है अर्जुन, ये अर्थात जो भक्त, माम अर्थात मुझे, यथा अर्थात जिस प्रकार, प्रपद्यन्ते अर्थात भजते हैं, अहम अर्थात मैं भी, तान अर्थात उनको, तथा एव अर्थात उसी प्रकार, भजामि अर्थात भजता हूँ, क्योंकि मनुष्य अर्थात सभी मनुष्य, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, मम अर्थात मेरे ही, वत्रम अर्थात मार्ग का, अनुवर्तन्ते अर्थात अनुसरण करते हैं। अर्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 11। व्याख्या। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखाभाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखाभाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है।
भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषदों आया है, एकाकी न रमते, बृहदारण्यक 0:1-4-3। अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेल खेलने, लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहाँ आए, यथा और तथा इन प्रकार वाचक पदों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल, शक्ति से चलते हैं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। जन चाले इक पावड़ो, हरि चाले 100 कोस। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प हैं। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण कि यह समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की है। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है। उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। भक्ति, प्रेम, कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती 100 बार हिए की। मानस 1:29-3। इस 11वें श्लोक में द्वैत अद्वैत, सगुण निर्गुण, सायुज्य सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है, चाहे समझ में आए अथवा ना आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है, वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा? अर्थात अवश्य आएगा। शंका जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं, तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष, वैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी द्वेष आदि के भाव से बर्ताव करेंगे? समाधान यहाँ प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति का ही विषय है, उनसे द्वेष, वैर आदि का विषय नहीं। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है, भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। एक कामाद द्वेषाद भयात् स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदद्यम हित्वा बहवस्तद्गति गता
श्रीमद्भा 07 1 29 अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से भगवान प्राणिमात्र के परम सुहृद हैं। गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसलिए जिसका जिसमें हित होता है, भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैरद्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए, वैसा ही भगवान करते हैं। वैरद्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे? अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो, काजू हमार तासु हित होई। मानस 6:17। 4 भगवान की सुहृदता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनाम श्रीमद्भा 03 25 21 जब भक्तों से भी किसी का किंचन मात्र भी अहित नहीं होता, तब भगवान से किसी का अहित हो ही कैसे सकता है? भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए, वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य एक समान है। परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद वैरद्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान सबसे श्रेष्ठ, सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। 3 अध्याय में 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात उपर्युक्त पदों से ही कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं, तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। 2 ही वचनाद राज्ञः पतेयम्पि पावके भक्षेयम विशन तीक्ष्णम पतेयम्पि चारणवे। वाल्मीकि 0, अयोध्या 0:18 28 से 29। भगवान श्रीराम कहते हैं, मैं महाराज पिताजी के कहने पर आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो, आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है, उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है, तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ, आदि। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष बात, अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक।
परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है, तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है, एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं और दूसरे, जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं, उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जब जीव ये यथा मा प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निःशोक और निःशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञानुसार ही होती हैं। वर्मानुवर्तन्ते। परिशिष्ट भाव। यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप से देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं, तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है, तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देता है, ऐसा ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत्स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें, तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े? बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है? फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है, तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गईं, तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे तथा उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह, कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र बनाते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बढ़तपन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है, मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूं, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के श्लोक 12 में श्री कृष्ण यह समझाएंगे कि कैसे लोग भौतिक फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। यह चर्चा भी अत्यंत ज्ञानवर्धक होगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।